अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्या काम करता है? स्टोर प्रोसीजर इज़ अ प्री रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड्स दैट आर यूज्ड दैट आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एंड कैन बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड व्हेन नीडेड। ये डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये प्री रिटन सेट ऑफ कमांड्स होती हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि बैक एंड पर स्टोर हुई होती हैं, और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है हम इन्हें निकाल लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई अपना काम वर्ड के ऊपर लिखते हैं और उसे सेव कर लेते हैं, फिर जब भी उसमें कोई डाटा मॉडिफाई करना होता है या कुछ चीज़ निकालनी होती है, कोई पीडीएफ वगैरह, तो इजीली हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं। डाटा बेसिस के अंदर भी क्या होता है कि सेम इसी तरह से स्टोर प्रोसीजर वर्क करते हैं। ये हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो से हमने क्यूरीज लिखी होती है ना, उनको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, ताकि जब हमने दोबारा से कोई वर्क परफॉर्म करना है, कोई हमें रिक्वेस्ट करनी है, तो हमें वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या वो क्यूरीज दोबारा ना सारी सारी लिखनी पड़े, बल्कि हम इजीली थोड़ा सा कोई कॉल दे दें एक फंक्शन को और वो वर्किंग करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू हैव अ डेटाबेस फॉर अ लाइब्रेरी। अब आप समझे कि आपके पास एक पूरी लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। जब भी आप उधर जाते हैं, आपको क्या करना होता है कि आपने स्पेसिफिक ऑथर की कोई बुक लेनी होती है, ठीक है। यू ऑफन नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स रिटन बाय अ स्पेसिफिक ऑथर। आपने स्पेसिफिक ऑथर की बुक लेनी होती है। अब आपको हर दफ़ा जब भी आपने उस ऑथर की बुक लेनी है, कोई ना कोई क्यूरी करनी पड़ती है। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द सेम क्यूरी एवरी टाइम यू वांट टू डू दैट, यू कैन क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल्ड गेट बुक बाय ऑथर। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सी प्लस प्लस में या सी के अंदर फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने यहाँ पर गेट बुक्स बाय ऑथर का एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना लिया। जैसे हम वहाँ फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर हमने स्टोर्ड प्रोसीजर बना लिया है, और फिर हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स स्टोर हो गए हैं। वो स्टेप्स उतनी दफ़ा खुद ब खुद ही रिपीट होते जाएंगे जितनी दफ़ा हम इसे कॉल करेंगे। सो व्हेन यू वांट टू फाइंड अ बुक बाय जेके रॉलिंग, यू जस्ट कॉल द प्रोसीजर। सिर्फ आप इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे और इसके अंदर अपना वो जो जेके रॉलिंग की बुक है ना, उसको मेंशन कर देंगे, तो वो आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। सॉरी। तो इन सिंपलर टर्म्स, अ स्टोर प्रोसीजर सेव्स यू फ्रॉम रिपीटिंग द सेम डाटाबेस स्टेप्स, यानी कि आपको बार बार वो स्टेप्स नहीं लिखने पड़ते, ठीक है। मेकिंग थिंग मोर ऑर्गेनाइज एंड ईजियर टू मैनेज, ठीक है। इसका सिंटैक्स हमारे सामने है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं। क्रिएट करना हमने एक स्टोर प्रोसीजर विद वार्चर। वार्चर क्या है? हमारे पास उसकी डाटा टाइप है, ठीक है। एट द रेट ऑथर नेम जो है, ये क्या है? ये हमारे पास पैरामीटर है। जैसे फंक्शंस को हम पैरामीटर नहीं देते सी में, बिल्कुल वैसे यहाँ पर हमने इसे ये पैरामीटर दिया हुआ है। गेट बुक बाय ऑथर, ये हमारे पास प्रोसीजर का नेम है। ऑथर नेम हम लोगों ने लिखा है जो, ये हमारे पास पैरामीटर है, और वार्चर उसकी डाटा टाइप है, ठीक है। शुरू हम कहाँ से कर रहे हैं? एज बिगन से शुरू करके एंड पर खत्म हो जाएगा, और दरमियान में 3 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हर दफा खुद ब खुद ही लिखी जाएंगी जितनी दफा भी हमें चाहिए होंगी। और वो क्या है कि ऑथर नेम फॉर एग्जांपल मैंने जेके रोलिंग सेट किया हुआ था, तो जितनी दफा मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेके रोलिंग आ जाएगा, और जितनी दफा यहाँ जेके रोलिंग आएगा उतनी दफा क्या होगा? इजीली मुझे उसकी बुक मिल जाएगी। अब इसके अंदर एक और चीज हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऑथर नेम है ना, ये पूरा स्टोर प्रोसीजर है। इसे कॉल करने से पहले हम इनपुट ले लें यूजर से, ऑथर नेम की इनपुट ले लें अगर यूजर से, तो इसके ऊपर क्या होगा? वही नाम सेट हो जाएगा और हमें वो बुक निकल के मिल जाएगी इजिली, यानी 2 स्टेप्स के अंदर हमें हमारी बुक मिल जाएगी। तो ये था हमारा स्टोर प्रोसीजर और उसका सिंटेक्स, और ये इतना इनफ है कि हमें 5 नंबर्स इसके मिल जाएं, क्योंकि ये जितना मैंने अभी आपको बताया ना, ये देखें, ये पूरे एक 1 पेज का क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी एग्जाम्पल है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, और साथ ही हमारे पास इसका सिंटेक्स आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ सिंटेक्स के बाद इन्होंने एक लाइन ऐड की हुई है यहाँ पर, ये जो कि इसकी असल वर्किंग परफॉर्म करती है कि हम लोगों ने स्टोर प्रोसीजर बना तो लिया, लेकिन उसे एग्जीक्यूट कैसे करना, उसे कॉल कैसे करना है। तो कॉल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर शो का कीवर्ड नहीं यूज करना, बल्कि एग्जीक्यूट का कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट गेट बुक बाय ऑथर जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग लिखा है, इसका मतलब जेके रॉलिंग की बुक दें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जेके रॉलिंग की बजाय अगर किसी और ऑथर का नाम लिखूंगी तो उसकी बुक मेरे सामने आ जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना कि हम कोई इनपुट ले लें अगर यूजर से, तो ये वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहरहाल इनफ है कि आप लोगों को इसके 5 मार्क्स मिल जाए, तो आपने इसे ध्यान से कर लेना है।